हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने कहा कि बीजेपी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और साउथ में भी सबसे बड़ा दल बनेगी बीजेपी। किया है और एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण को भी हमने सुरक्षित किया है। तोड़ मरोड़ कर एजेंडे को, हमारे संकल्प पत्र को अपनी दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। एक ही सरकार है आजादी के बाद जो 92% वादों को, संकल्पों को पूरा कर 10 साल के बाद चुनाव में जा रहे। अमित भाई नहीं, सबको करेंगे। देखिए, मैं यही कहना, एक्चुअली में मुझे कहना चाहिए था, इन लोगों का माइनॉरिटी वोट बैंक की लालच इतनी बड़ी है कि सर्जिकल स्ट्राइक को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक भारत की रक्षा नीति की इतनी महत्वपूर्ण अहम घटना थी कि जिसने दुनिया के सामने अमेरिका और इजराइल के बाद भारत को तीसरा देश हमारा जुड़ा, जो अपनी सीमा और सेना के साथ अगर कोई छेड़खानी करता है तो घुसकर जवाब देने का दम रखता है। पूरे देश को सर्जिकल स्ट्राइक पर गर्व है, मगर रेवंत रेड्डी सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते। आप अकेले मिले तो शायद कह देंगे। अमित शाह जी, संजय भाई, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में स्वागत है। मित्रों, आज 2024 लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार का अंत कुछ घंटे बाद ही हो जाएगा। अब तक 3 चरण के प्रचार के बाद मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि 3 चरण में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के सभी साथी दल 200 सीटों के आंकड़े के करीब करीब पहुंच गए हैं। और ये चौथा चरण जो है वो एनडीए के लिए बहुत अच्छा है। हमारे तीनों चरण से सबसे ज्यादा सफलता हमें चौथे चरण से मिलेगी और निश्चित रूप से हम 400 पार की और आगे बढ़ेंगे। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी मतदान है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दोनों राज्यों में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी कंप्लीट स्वीप करने जा रही है और बड़ी मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं चौथे चरण की प्रचार की समारोह की संध्या पर यह भी बताना चाहता हूं सभी मीडिया के मित्रों को कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल, उसमें सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरेगा।